हो रही है। जी सर। सभी साथियों को आज की इस अपॉर्चुनिटी वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस ड्रीम के साथ इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, निस्संदेह आप अपने ड्रीम के साथ लगातार चल रहे होंगे, आप अपने ड्रीम को मॉनिटर कर रहे होंगे और अपनी टीम के उन साथियों को जिन्होंने इस ड्रीम को पूरा करने में आपके साथ ज्वाइन किया है, उनके ड्रीम को अपने ड्रीम के साथ ऐड करके बिल्कुल उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए आप वर्किंग स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे होंगे। तो मैं पुनः आप सब लीडर्स का आज की इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का ये जो फेज अभी चल रहा है, किसी व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। इस समय इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे डाटाज हमारे पक्ष में हैं और सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए प्राउड की बात है, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करके पहली बार एक बैच सुलगुनी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने जा रहा है। अर्थात अब तक हम लोगों ने इस बिजनेस को अपने तरीके से किया, आने वाले समय में वो बच्चे जो पढ़ाई करके इस बिजनेस को करने वाले हैं, एक ट्रेंड युवा इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब हम लोगों ने अनट्रेंड रह के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो वो बच्चे जब इसकी ट्रेनिंग करके आएंगे तो वो बिजनेस की स्पीड क्या होगी। लेकिन मुद्दा ये है, यदि हमने अपनी स्पीड को उनकी स्पीड के साथ मैच कर लिया तो निस्संदेह आने वाले समय में इस बिजनेस की हर अचीवमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक स्लाइड आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। ये रतन टाटा जी की कोटेशन है कि सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए। थोड़ा सा थिंक अबाउट इट। सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए। क्या आम व्यक्ति ने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है या ऐसा कुछ काम कर पाया है कि वो सो रहा हो तो भी इनकम आए, वो काम ना कर रहा हो तो भी इनकम आए? नो। हम आप लोग जिस प्रकार के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने एक ही चीज सिखाई गई है, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, नौकरी कीजिए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। जब तक हम कर रहे हैं तो पैसा आता है, नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। इस प्रकार की जिंदगी में एक आम व्यक्ति पूरी लाइफ निकाल देता है। लेकिन ये लाइन कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ऐसा भी कोई काम होता है जहां पर व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद वो काम ना भी करे तो भी पैसा आए। सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा कोई उपाय सोचिए। क्या आम आदमी के पास कोई ऐसा जरिया है? नो। लेकिन आज हम जिस बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो इस पे 100% खरा उतरता है, वरना पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कोई उपाय नहीं क्रिएट कर पाते हैं, काम तो करना पड़ेगा सर। बच्चों को भरण पोषण करना है, आजीविका चलानी है, सरवाइव करना है, दौड़ धूप में रहना है, भाग दौड़ में रहना है, तो काम तो करना पड़ेगा। यदि हम कोई ऐसा उपाय ना कर पाए तो पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन वी आर सो लकी कि हमारे हाथ में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, हमारे हाथ में इस प्रकार की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं जहां पर ये कोटेशन 100% फिट होती है कि यदि हम एक बार अपने सिस्टम को मजबूत कर लें, एक बार अपने नेटवर्क को बड़ा कर लें, तो पूरी जिंदगी के लिए हमें लाचार होके नहीं बल्कि पूरी एंजॉय के साथ एक पीढ़ी नहीं अनेकों आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिसकी इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी पैसिव इनकम के रूप में हमारी फैमिली में आ सकती है। तो उस प्रकार की आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री 1959 से दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रही है। तो मैं थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड डाटा आपको इस इंडस्ट्री का दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस इंडस्ट्री ने कितना बड़ा काम किया है। ये दिसंबर 2020 का WFDSA का डाटा है कि पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री जो काम कर रही है उसमें कुछ कंट्रीज का टर्नओवर बताया गया है, ताकि एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर कर सके, इसको प्रायोरिटी दे सके। वो ये ना समझे कि ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, ये कोई 20-30-50 हजार कमाने का जरिया है, ये कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। वो इस बात से ऊपर उठ जाए और अपने आप को इस बात से कन्विंस करे कि ये 10-5 हजार का नहीं बल्कि हजारों करोड़ कमाने की इंडस्ट्री है।
ये वर्ल्ड वाइड डाटा है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन, उनका पिछले साल का टर्नओवर और उनकी पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट दिखाई गई है। इस लिस्ट में अमेरिका नंबर 1 पर है क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी। वहां पर एक साल का टर्नओवर $40,100 मिलियन, लगभग 3 लाख करोड़ का है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और पिछले 3 साल में वहां की जो ग्रोथ आई है वो 4.7% है। कोरिया जैसा कंट्री जहां की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है, जहां पर पिछले 3 साल में ग्रोथ 2.6% आई है, वहां पर इस पिछले साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर $17,748 मिलियन है, लगभग 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। हम चलते चलते आगे आते हैं तो हमारे देश का नाम आता है इंडिया, जिसकी पोजीशन 12वें नंबर पर है, जहां पर मात्र $3,019 मिलियन का टर्नओवर है। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो 22,500 करोड़ का है। पॉपुलेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड में वी आर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, 139 करोड़ की पॉपुलेशन में है। लेकिन भले ही हम टर्नओवर में बहुत पीछे हैं, लेकिन CAGR में इंडिया नंबर 1 पर है, जो इस बात को इशारा करता है यदि पूरी दुनिया में इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बढ़े। सर वो एनोटेशन को सर डिसेबल कर लीजिए सर। करना पड़ेगा सर मुझे। हाँ, कुछ शरारती तत्व घुस जाते हैं सर, इतने नागे बढ़ते हैं ऐसे लोग नागे। आपके बीच में एक बात कर रहा था कि भले ही हम टर्नओवर में बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट का न्यूज है कि पिछले 3 साल का हमारा CAGR वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और यदि पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री इसी स्पीड से बढ़े जैसे हमारे यहाँ बढ़ रही है, जैसे उनके वहां बढ़ रही है, तो कैलकुलेशन कहते हैं कि 2037 तक इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्नओवर का कंट्री बनने वाला है। तो इसका मतलब हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री हमारे सामने खड़ी है। हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, लगभग 65 लाख करोड़ की हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है। इस प्रकार के प्रोडक्ट की, जिस प्रकार के प्रोडक्ट हम डील करते हैं, इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, हमारी CAGR बढ़ रही है, गवर्नमेंट का फोकस है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अच्छी है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाले समय में हम वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बात करता हूं कि यदि ये बिजनेस इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी से काम कर रहा है तो अगले 2-3 साल की संभावना क्या है। 2037 में तो हम बहुत बड़े टर्नओवर के पूरे वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं। फिक्की और KPMG ने एक रिपोर्ट दी है कि इस इंडस्ट्री का इंडिया में किस प्रकार से ग्रोथ आई है। 2010 में इंडिया में इंडस्ट्री 4,000 करोड़ की थी, 2012 में 6,000 करोड़ की थी, 2014 7,700 करोड़ की थी, 2016 में 8,500 करोड़ की थी, 2018 और आने वाले 3 साल के बाद का डाटा बताता है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी। मैं आप इसको करें या ना करें, मैं आप इसको कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी होगी, ये तो कंफर्म है। अब प्रश्न ये है, यदि इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, यदि कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत के साथ ये 3 साल लगा ले, तो हमारे सामने पिछला डाटा है। लोगों ने विरोध किया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोल रहा, गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं था, लेकिन फिर भी बढ़िया। हमारे सामने, हमारे घर के सामने से गंगा बह रही है सर, इसमें डुबकी लगा ले, हाथ में हो सकता है हीरे मोती ना आए, लेकिन ये कंफर्म है हाथ खाली भी नहीं आएंगे सर, भीग के भी निकल आए तो भी 200, 400, 500 करोड़ तो आराम से ले जाएंगे सर। इतना बड़ा अंपायर हमारे सामने खड़ा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो व्यक्ति अभी इस आने वाले 2-3 साल में अपने आप को, अपनी टीम को एक सही तरीके से मॉनिटर करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। तो जब ये इतनी बड़ी होने वाली है अगले 3, 4, 5 साल में, तो मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। यदि एक व्यक्ति RCM को ज्वाइन करे, पूरी शिद्दत के साथ काम करे, तो क्या संभावना है, कितना पैसा RCM से आ सकता है। सबसे पहला प्रश्न ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पैसा मोटिवेट करता है। मैंने RCM ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं है कि RCM क्या है, RCM कैसे कर रहा है, किसी को ऑब्लिगेशन में मैंने ले लिया, प्रोडक्ट तक मैंने यूज नहीं किया। तो इस बिजनेस में जो संभावनाएं बनती हैं, कई प्रकार की संभावनाएं हैं। पहली ये भी है
हो सकता है कुछ लोग इस बिजनेस में ऐसे आए जिनको इस बिजनेस से कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। मैं एक एग्जांपल कई बार देता हूं। जिस दिन एनिवर्सरी को लेकर के वीडियो शूटिंग हो रहा था भीलवाड़ा में, तो मैं ओला कैब में जा रहा था गुड़गांव रेलवे स्टेशन की ओर। तो उस कैब का जो ड्राइवर था वो हरियाणा का रहने वाला था। उसने पूछा, सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं। तो उन्हें मुझे पूछा, सर वही जिसमें पहले कपड़े की किट मिलती? मैंने कहा हाँ 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 सर, वो मैंने भी किया था, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे भी अनेकों लोग होंगे जिन्होंने इस बिजनेस में एंट्री तो कर ली, किसी ने करवा दी जबरदस्ती, लेकिन उनके पास कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको बिजनेस मानना ही नहीं, इसको समझा ही नहीं। तो इस बिजनेस में ऐसे भी बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है उनको कुछ भी ना मिले। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे जो ठीक है 50,000, 70,000, 1,00,000 रुपए कमा पाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे जो 5, 7, 10 लाख रुपए कमा जाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे जो 40, 50 लाख रुपए कमा पाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे सर जो 1-2 करोड़ रुपया ही कमा पाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे जो 5, 7, 10 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी आएंगे जो 20, 30 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी होंगे जो 50, 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। इस बिजनेस में ऐसे लोग भी होंगे जो 500, 700 करोड़ रुपए भी कमाएंगे। इससे आगे मैं लाइन छोड़ रखी है। अब हो सकता है कई साथियों को यह बात अटपटी लग रही हो, उन्होंने अभी तक इस बिजनेस का विजन नहीं देखा हो, उन्होंने इंडिया की ट्रेडिशनल मार्केटिंग और वर्ल्ड के डाटा पे काम नहीं किया हो, उन्हें ये पता नहीं हो कि WFDSA के डाटा कहां तक जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूं, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। मैं कितना ले पाऊंगा इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी, लेकिन इस बिजनेस में पोटेंशियल है कि आप जहां पर मर्जी चाहें आप इस पर टिक लगा सकते हैं। आपको कितना चाहिए उस पर आपको टिक कर लेना है। आप टिक कर लीजिए कि मुझे कितना चाहिए, मुझे 40-50 लाख में सीमित रहना है, मुझे 1-2 करोड़ रुपए कमाना है, या मुझे 500, 700, 1000 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमाने हैं। आप उस पर टिक लगा लीजिए। यह डिपेंड करता है आपका विजन, आपका लर्निंग एटीट्यूड और आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी। मैं इन तीनों चीजों पर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। आपका विजन, वैसे तो डी कुमार जी की टीम वास्तव में एक विजनरी टीम है, जिस टीम में 100% लर्निंग एटीट्यूड है, और आप लोगों की वर्किंग स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छी है, जिसकी वजह से आज आपकी टीम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम में बिल्कुल बन चुकी है। जिस टीम के कमांडर इस प्रकार के लीडर हो, वो टीम निस्संदेह आगे बढ़ती है। बस बशर्ते है हम टीम का हिस्सा रहें, हम टीम के प्लेयर के रूप में काम करें और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। इट डिपेंड्स ऑन योर विजन, ऑन योर लर्निंग एटीट्यूड, ऑन योर वर्किंग स्ट्रेटजी। अभी जो ऊपर मैंने फिगर बताया है, मैं एक प्रश्न आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं ऐसा कि मेरे घर में 50, 100 करोड़, 500, 700 करोड़ इस बिजनेस से आए? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं और निस्संदेह हर साथी का उत्तर होगा यस, कि सर मैं चाहता हूं। मैं ऐसा कोई व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं होगा, या बाहर भी आप किसी से पूछेंगे कि आप इस बिजनेस से 200, 400, 500 करोड़ चाहते हैं, तो 100% आंसर मिलेगा यस, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, चाहने से जिंदगी में कुछ नहीं होता सर, चाहने से कुछ नहीं होता। चाहत वहां दम तोड़ देती है जहां मुश्किल आगे आ जाती है। चाहत केवल तब तक जिंदा रहती है जब तक काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, किसी ने कोई बहुत बड़ा काम किया हो और उसके सामने चैलेंज आया हो। जब किसी व्यक्ति के सामने चैलेंज आता है तो वहां पर 2 प्रकार के डिसीजन होते हैं। कमजोर व्यक्ति क्विट कर जाता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति सॉल्यूशन निकालता और आगे बढ़ जाता है। यदि केवल आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहत तो वहां दम तोड़ देती है जहां मुश्किल आगे आ जाती है। लेकिन इस लाइन को भी मैं आपके बीच में रिपीट करना चाहूंगा, वी डोंट गेट व्हाट वी वांट। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, वी गेट व्हाट वी आर कमिटेड टू। हमें वो मिलता है जिसको पाने के लिए हम कमिटेड होते हैं, हम संकल्पित होते हैं, वो हमें मिलता ही मिलता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम चाहते हैं या हम कमिटेड हैं? आर यू कमिटेड और जस्ट इंटरेस्टेड? आप कमिटेड हैं या केवल इंटरेस्टेड है कि सर आ जाए तो मजा आ जाएगा?
यही प्रश्न एक व्यक्ति को इस बिजनेस में एवरेज, एक व्यक्ति को बिलो एवरेज और एक व्यक्ति को टॉप लीडर पर ले जाता है। आर यू कमिटेड? और यदि आप कमिटेड हैं, क्योंकि कमिटमेंट के सामने सारे चैलेंज छोटे पड़ जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कमिटमेंट करता है, वो अनेक तरह के रास्ते निकालता है अपने आप को आगे बढ़ने के। वो सीखता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल इंटरेस्टेड है और चाहता है, तो चाहत वहीं दम तोड़ जाती है जहां आगे मुश्किल आती है। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में रोज नए नए तरह के सिचुएशन, नए नए तरह के लोग, नए नए तरह के चैलेंज, नए नए तरह के प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं। तो हम जब तक उन सारी चीजों को हैंडल करना, उनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, अपनी कमिटमेंट को मजबूत बनाइए और अपने आप को विजनरी लीडर के रूप में स्थापित करके आगे बढ़िए। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आरसीएम के अंदर कैपेसिटी है। आरसीएम इज कैपेबल टू डू सो। आपने जिस पे भी टिक लगाया है, आरसीएम के अंदर वो ताकत है कि आप ऐसा पा सकते हैं। मैं बिल्कुल तथ्य के साथ बात करने जा रहा हूं। आरसीएम इज कैपेबल टू डू सो। अभी आपका विश्वास बन जाएगा कि इतना मैंने घर का सामान ही लिया था 2-4-5 हजार रुपए का, और हजारों करोड़ की बात हो रही, कैसे आ सकता है? मैं 3 चीजों में आपके बीच में बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, हमारे सामने इंडियन मार्केट रूपी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। आज इंडियन मार्केट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बनने जा रही है। हम मार्केटिंग प्लान में दिखाते हैं लगभग 65 लाख करोड़ का इंडियन मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर है। इतनी बड़ी मार्केट हमारे सामने। आज दुनिया का हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ की मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। हर कंट्री चाहता है कि यदि मेरा व्यापारिक संबंध भारत के साथ हो जाए, हमारे मॉल वहां पर खुल जाए, तो बहुत सारा पैसा इंडिया से हमारे देश में आ सकता है। कोई भी कंट्री इंडिया के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। तो जब दूसरे कंट्री इंडियन मार्केट के उस साइज को देख रहे हैं, तो हमारे सामने तो सर अपॉर्चुनिटी है कि हमने करना, इस बिजनेस में करना क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, ट्रेडिशनल बाजार को डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में कन्वर्ट करना है। लोगों को बाजार में जाने से हटाना है, जो मैं अभी आपके बीच में बातचीत करने वाला हूं, और लोगों को आरसीएम के सेंटर पे, आरसीएम के वंडरवर्ल्ड क्विक पे, आरसीएम के वंडरवर्ल्ड पे लेके जाना है, ताकि बाजार का टर्नओवर आरसीएम में कन्वर्ट हो सके। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये है। आरसीएम इतना बड़ा करने की कैपेसिटी इसलिए रखता है क्योंकि हमारे सामने इंडिया की मार्केट जो इतनी बड़ी है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। द सेकंड, पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के रेट बिल्कुल लोकल लेवल के। ये हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बड़ी है, लेकिन रेट एक आम व्यक्ति जिसको अफोर्ड कर सके, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके देख लीजिए सर, आपको लगेगा बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां जो प्रोटीन पाउडर बेच रही हैं। डुपॉन्ट का ही है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोटीन पाउडर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन आप रेट का अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर सर, बहुत बड़ा अंतर। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए काम किया, लेकिन हमने एक आम व्यक्ति की जेब को ध्यान रखते हुए आरसीएम नंबर डिसाइड किए। आप जो मर्जी बात कर सकते हैं। कई लोग इस बात को बोलते हैं, फील्ड में जब आप जाते होंगे, यार उस कंपनी में पैसा इतना ज्यादा मिलता है, आपके यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलता, उसका एक कारण क्या है? आप समझ रहे होंगे। मैंने कई लोगों से इस बात में उनके प्रोडक्ट के रेट देखे हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट 1000-2000 में बेच रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट 2000 में बेच रहे हैं और आपको 500 रुपए दे दिए, तो भी आपके साथ 1500 की चीटिंग हुई सर। और हमारी कंपनी क्या है, आप लिंक पेन का छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। लिंक पेन बाजार में हर दुकान में आपको मिलेगा। बाजार से लोगे तो भी 10 रुपए का है, और आरसीएम से लोगे तो भी 10 रुपए का है, लेकिन आपने अपने साथी को आरसीएम से दिलवा के उसके 50 पैसे बचवा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है सर। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एक आम व्यक्ति भी हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। इंडिया की पॉपुलेशन 139 करोड़ है, 140 करोड़ है, और हमारे इस बिजनेस में ड्यू टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी आ सकता है, और एक आम व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। हमने ऐसे प्रोडक्ट नहीं चुने जो लोगों के यूज के ना हो, डेली कंज्यूमेबल।
वो प्रोडक्ट जो रोज चाहिए, जिसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे हम हर सेक्टर में हैं, हम न्यूट्रिशन में हैं, हम एग्रीकल्चर में हैं, हम एफएमसीजी में हैं, हम क्लोथिंग में हैं, हम टेक्सटाइल में हैं, हर प्रोडक्ट में, हम किचन में हैं, हम लेडीज गारमेंट्स में हैं, हम टी सोल में हैं, हम गुड डॉट में, एवरी प्रोडक्ट। तो सबसे बड़ी चीज है राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये तीन चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं, इस बात की पुष्टि करती हैं कि हम मार्केट पे कब्जा कर जाएं, हम आम व्यक्ति से लेकर के खास व्यक्ति तक इस बिजनेस आरसीए में लोगों को ला सकते हैं। और हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी वो है जो लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों की स्वास्थ्य के लिए, लोगों को बिना मिलावट का सामान देने के लिए, सरकार को टैक्स, हर चीज के लिए राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। ये तीन चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हम हजारों करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। अब तीसरी जो मैंने लिखी थी राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। अब देखिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ का है, लेकिन उनकी कैटेगरी देखिए सर, आप खुद देख के महसूस करेंगे कि जब ये बिक सकता है, ये सर डंके की चोट पे टीवी में आके विज्ञापन देके बिक रहा सर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आम व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए कुछ फायदा करने वाला है, और इनका टर्नओवर आप चेक करेंगे तो हजारों करोड़ का है। थोड़ा सा सोचिए, मैंने क्या दिखा था, राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो लोगों की जरूरत का है, जो लोगों की हेल्थ का है, और ये क्या बेच रहे हैं, फिर भी बिक रहा है, फिर भी बिक रहा है। तो जब बिना यूज का प्रोडक्ट बेचकर हजारों करोड़ का टर्नओवर किया जा सकता है, तो हम तो सर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम वो नहीं बेच रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसमें डी कुमार जी ये बार बार वो वेटिंग रूम वाला आ रहे हैं, उसको एक बार लॉक कर दीजिए मीटिंग को सर, थोड़ा इजी रहेगा। स्क्रीन पे बार बार आता है वेटिंग रूम वाला, अब नहीं आएगा सर। तो सर थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये बेच के हजारों करोड़ का टर्नओवर किया जा रहा है, जिसका कहीं भी स्वास्थ्य के लिए, एक किसी व्यक्ति की हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और हम क्या बेच रहे हैं जिसकी आज हर व्यक्ति को जरूरत है। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन अब केवल सप्लीमेंट नहीं रहा सर, अब ये हर व्यक्ति की डाइट का पार्ट बन चुका है। जिस प्रकार से रोज नई नई खबरें आ रही हैं, ये आ गया, अब ये आने वाला है, ये हो गया, कितने सारे लोगों की हेल्थ की कंडीशन खराब है। न्यूट्रीचार्ज S5 ने इस कोरोना काल में लोगों की जिंदगियों को बचाया सर, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा। गुड सिप जैसा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, हर्ब, स्पाइसेस और गामा ओरिजिनल ने कमाल कर दिया सर। बड़े बड़े डॉक्टर जिसको प्रमोट कर रहे हैं सर। आज विदेशों से कंपनियां हजारों रुपए का बेच रही थी, यहाँ पे 4-4 हजार, 5-5 हजार का, यहाँ पर बहुत वाजिब रेट में। तो आप थोड़ा सा इस बात को सोचिए, जब ये प्रोडक्ट हजारों करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, और हमारे भाई ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी बहुत सारी वैरायटी, तो ये प्रोडक्ट हजारों करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं कर सकते। तो आपने जिस पे टिक किया था, मैंने आपको बोला टिक कीजिए, तो आपका वो टिक किया हुआ टारगेट 100% पूरा हो सकता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट की आज हर व्यक्ति को जरूरत है। और यदि हम इनको सही ढंग से प्रोडक्ट पे काम करें, प्रोडक्ट पे वॉल्यूम करना शुरू करें, डायमंड क्लब पे काम करें, लोगों को डिस्प्ले वाल पे लेके आए, लोगों को पीयूसी पे विजिट कराएं, वंडरवर्ल्ड पे विजिट कराएं, और इन प्रोडक्ट की जानकारी दें, तो निस्संदेह लोगों का प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा, और लोगों का प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस प्रोडक्ट से ही है, हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा होगा ही होगा। तो निस्संदेह पहला पॉइंट है मेरा कि हमारी स्ट्रेंथ ये प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। दूसरा, जिस बिजनेस में यदि मुझे हजारों करोड़ का टर्नओवर करना है, लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं, तो दूसरा पॉइंट है मुझे अपने रिजल्ट बढ़ाने पे काम करना चाहिए। और रिजल्ट तभी बढ़ेगा जब हम अपनी एवरेज को बढ़ा पाए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम की एवरेज को बढ़ाइए सर। ये स्लाइड इस मीटिंग में मौजूद हर, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो जूम पे है, ये हर लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपके रिजल्ट को, उतने काम से आप रिजल्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है मेरा, आप प्रोडक्ट पे काम कीजिए, एंड सेकंड पॉइंट इज अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए अपनी एवरेज को बढ़ाइए। कैसे? देखिए हमारा बिजनेस कैसे बढ़ता है, हमारी टीम में अचीवर्स बढ़ते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। मेरी टीम में बिगनर आ गया तो मेरी संभावना स्टार्टर की बन गई।
मेरी टीम में स्टार्टर आ गया तो मेरी संभावना ओपनर की होगी, मेरी टीम में ओपनर आ गया तो मेरी संभावना ईगल की होगी, मेरी टीम में लीडरशिप आ गया तो मेरी संभावना रोल्टी की होगी, मेरी टीम में रोल्टी चेयर आ गया तो मेरी संभावना टेक्निकल की होगी। आवर गोल इज टू क्रिएट अचीवर्स। हम कैसे करते हैं? मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, लिस्ट बनाई, 10-5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो मेरा बिजनेस कैसे शुरू होता है? मैं अपनी लिस्ट के लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, उनको फोन कॉल करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और उनको इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए, इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए उनको किसी मीटिंग में इनवाइट करता हूं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है, चाहे वो जूम वेबिनार है। मैं उन लोगों को फोन कॉल करके, बातचीत करके, पर्सनल मिलके, प्रोस्पेक्टिंग करके उन लोगों को मीटिंग के लिए कॉल करता हूं। जो लोग मीटिंग में आए या मैंने उनके घर पे जाके मीटिंग की, होम मीटिंग की, उनको प्लान दिखाया गया और उनमें से कुछ लोग ज्वाइन कर जाते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको हम प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम मेरी टीम में क्रिएट होता है, मेरा एक बिजनेस बनता है, मेरी टीम में कुछ लेवल आता है, वॉल्यूम होता है और मेरी टीम में अचीवर्स क्रिएट होते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है, एक लेमैन के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए बिजनेस बढ़ाने का एक प्रोसेस है। अब देखिए, यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मैंने इन तीनों चीजों पे बिल्कुल काम करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए मैं 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। मैंने 10 लोगों को मीटिंग के लिए कॉल किया कि सर आज सुबह की मीटिंग है, डी कुमार सर मीटिंग लेने वाले हैं, सुजीत सर आने वाले हैं, वत्स सर की मीटिंग का कमाल होने वाला है, आज बिजनेस की पूरी जानकारी मिलने वाली है। और मैं ये बात केवल आज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम मीटिंग में फोकस करते हैं। मैं हर बार अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, उनको मीटिंग के लिए कॉल करता हूं और जो मेरा एवरेज निकल के आता है, 10 में से 4 लोग मीटिंग में आ जाते मेरे कहने से। 10 में से 4 लोग, ये मेरा एवरेज है, 10 में से 4। अब मुझे क्या सीखना है? यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मुझे इस एवरेज को बढ़ाना सीखना पड़ेगा। मैं ऐसी किन और शब्दों का इस्तेमाल करूं, कितना और कॉन्फिडेंस लेके आऊं, अपने अंदर और क्या स्किल डेवलप करूं कि अब मेरी कॉलिंग से, अब मेरी प्रोस्पेक्टिंग से 6 लोग मीटिंग में आने शुरू हो जाए तो मेरी एवरेज बढ़ी या नहीं बढ़ी? अभी भी मैंने 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की है, लेकिन मैंने अपना रिजल्ट बढ़ा लिया कि पहले मेरे 10 में से 4 लोग आते थे। मैंने अपने डायलॉग को बदला, अपने शब्दों को बदला, अपने कॉन्फिडेंस को बदला, अप्लाइन से सीखा, किताब को पढ़ा, वीडियो को देखा, प्रोस्पेक्टिंग के तरीके, फोन कॉल करने के तरीके सीखे और मैंने, अब मेरे रिजल्ट बढ़ गए। अब मेरे 10 में से 4 नहीं 6 लोग आते हैं। अब दूसरा, जब मैं मीटिंग करता हूं, प्लान दिखाता हूं, 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो 4 लोग ज्वाइन करते हैं। मुझे और अपनी प्लान में क्या मैं ऐड करूं, अपने कॉन्फिडेंस में क्या ऐड करूं, अपने साथ कौन से और टूल साथ लेके जाऊं, प्रोडक्ट बैग साथ में हो, आरसीएम की मार्केटिंग प्लान बुक साथ में हो, पूरे ड्रेस कोड के साथ, पूरी पर्सनालिटी के साथ अपने आप को कॉन्फिडेंट करके लेके जाऊं। और अब मैंने ऐसा किया कि अब मेरे 10 में से 6 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अर्थात मैंने इन दोनों चीजों में अपनी एवरेज को बढ़ा लिया। यही आज इस मीटिंग में प्रेजेंट हर लीडर को इस चीज को सीखना है। यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो इसी काम से मेरे रिजल्ट कैसे बढ़ेंगे? मैंने मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा लिया और मैंने ज्वाइनिंग होने वाली संख्या को बढ़ा लिया। अब बात करता हूं मैं परचेजिंग की। हमारा वॉल्यूम से टर्नओवर बनता है। मेरी टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं, यदि मैं सारे लोगों को मेरे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो मान लीजिए मेरी टीम में एक एवरेज बीवी 800 बीवी आता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी टीम में 40-50 लोग हैं और मैं बिजनेस की बात करता हूं, मेरा बिजनेस होता है 40,000 का। 50 लोग मेरी टीम में हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ डायमंड क्लब कर रहे हैं, कुछ 10,000 बीवी कर रहे हैं, कोई 200 बीवी कर रहा होगा, कुछ कर भी नहीं होंगे। तो मैं एवरेज किया कि मेरी एवरेज बीवी 800 आई। अब मैं अपने आप पे, प्रोडक्ट पे कितनी पकड़ बनाऊं, प्रोडक्ट को लेके क्या क्या सीखूं, लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्ल्ड की विजिट कराऊं, उनको गामा की ट्रेनिंग में लेके जाऊं, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग में लेके जाऊं, अपलाइन की काउंसलिंग कराऊं, उनको हेल्थी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं ताकि मेरी एवरेज 1200 हो जाए। यानी कि मैंने दोनों चीजों में एवरेज को बढ़ा लिया। अब देखिए, मेरी प्रोस्पेक्टिंग से मीटिंग वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, मेरी प्लान दिखाने से ज्वाइन होने लोगों की संख्या बढ़ गई, मैंने एवरेज बीवी को बढ़ा लिया। तो मेरी टीम में अचीवर्स आएंगे नहीं आएंगे सर? 100%। इसी काम से मैंने अपने रिजल्ट को 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर लिया है। तो रिजल्ट बढ़ाने हैं तो अपनी एवरेज को बढ़ाई। ये तो था एक पार्ट। अभी यहां तक नहीं रुकना है, क्योंकि टर्नओवर 2025 में 65,000 करोड़ का होना है तो हमने अपनी और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं, क्योंकि ये बिजनेस नंबर का खेल है, अब मैंने दूसरा ये सीखना है कि अब मैं प्रोस्पेक्टिंग भी 10 नहीं, मैं 20 की करूंगा, कॉलिंग भी
50 नहीं 100 लोगों को करूंगा मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। तो मैंने अपनी इस प्रोसेस को बढ़ा लिया था, अब मैंने अपनी प्रोस्पेक्टिंग को भी बढ़ा लिया। और प्रोस्पेक्टिंग बढ़ने से क्या होगा, मेरी मीटिंग में आने वाले लोगों की संख्या 4 से 6 हो गई थी, तो 20 में से कितना होगा 12। ज्वाइन करने वाले 6 थे, तो ज्वाइन करने वाले कितने हो गए 12। अब देखिए थी मेरी टीम में 12 नए लोगों ने ज्वाइन किया, किसी ने 2000 बीवी से किया, किसी ने 3000 बीवी से किया, किसी ने 1000 बीवी से किया, किसी ने 2000 डीपी से किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एवरेज अपनी बढ़ा रखी है, 1200 की एवरेज मेरी आई हुई है। तो मेरी टीम में यदि 12 नए लोग आए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नया बिगनर आ गया सर मेरी डेप्थ में। समझिए इस ताकत को। और जब एक नया बिगनर आया है, मैंने पूरी टीम को जैक लगा दिया। ऊपर तक के लोगों के लेवल इस बिगनर से चेंज हो सकते हैं यदि मैं अपनी एवरेज को बढ़ाना सीख जाऊं। और यदि मैं एवरेज बढ़ गई तो जो बिगिनर था वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके नीचे एक बिगिनर मैंने लगा दिया, एक नया जैक लगाया है। तो जो बिगिनर था उसकी स्टार्टर बनने की संभावना है, जो स्टार्टर था उसकी ओपनर बनने की संभावना है, जो ओपनर था उसकी ईगल बनने की संभावना है, जो लीडर से तो उसकी रोल्टी की संभावना है। इसका मतलब मैंने अपने रिजल्ट बढ़ा लिए। तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल कहना चाहूंगा, हमें केवल भागदौड़ करके बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करना सीखना है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करना सिखाना है। मैं अपने आप को कितना अपडेट करूं, मैं कौन सी किताब पढूं, मैं कौन सी वीडियो देखूं, मैं कौन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूं, मैं किस अपलाइन की काउंसलिंग कराऊं, मुझे और क्या टूल चाहिए ताकि मैं अपनी एवरेज को बढ़ा सकूं। तो दूसरा पॉइंट है मेरा, रिजल्ट बढ़ाने हैं। पहला था प्रोडक्ट पे काम करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना सीखना है, वॉल्यूम बढ़ाना सिखाना है। दूसरा है रिजल्ट बढ़ाने, तो मुझे अपनी एवरेज बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज नेटवर्क पर, क्योंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम कितना भी सेल कर रहे हैं लेकिन करोड़ों का सेल नहीं हो सकता, नेटवर्क के माध्यम से हो सकता है। तो नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को बढ़ाना और नेटवर्क को मल्टीप्लाई, तीनों चीजें सर। इसमें कोई भी एक चीज आप कर रहे हैं तो ये बड़ा काम नहीं कर पाएंगे आप। नेटवर्क बनाना है कि मैंने लिस्ट बनाई, अपलाइन को साथ लिया, मीटिंग में इनवाइट किया, 10, 5, 20 लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो गए। ये प्रोसेस होगा नेटवर्क बनाना, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। अब आता है नेटवर्क बढ़ाना। जो लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं उनको मैंने सिखाया, प्लान के बारे में जानकारी दी, सोदा प्लान के बाद टीच द प्लान, उनको मैंने प्लान दिखाना सिखाया, वो भी प्लान दिखाना शुरू कर दिया, तो मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है। ये इट इज सेकंड फेज। एंड द थर्ड फेज इज नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। केवल नेटवर्क बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। मेरा एक वीडियो आया था पिछले महीने, इसी बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए, उसमें मैंने बिल्कुल लिखा नेटवर्क बनाना फर्स्ट फेज है, नेटवर्क को बढ़ाना सेकंड फेज है, और नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना थर्ड फेज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो फेज 1 और फेज 2 में है। जब तक आप थर्ड फेज में नहीं आएंगे, नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक इस बिजनेस में बहुत बड़ा टर्नओवर कर ही नहीं सकते। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है कि नेटवर्क को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं सिंगल वर्किंग को ग्रुप वर्किंग में कन्वर्ट करूं, मैं स्टेशंस पे लगातार काम करूं, मुझे सीखना पड़ेगा नया स्टेशन कैसे डेवलप करना है। क्या मेरी टीम में डिफरेंट स्टेशन पे काम हो रहा है, क्या मेरी टीम में डेप्थ पे काम करने वाले लोग हैं, क्या मेरी टीम में मीटिंगों में आने वाले लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्या मेरी टीम में सिंगल वर्किंग को ग्रुप मीटिंग वर्किंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सारी चीजें मेरे नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने में काम दे सकती हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट है कि मुझे नेट सोदा प्लान, टीच द प्लान एंड मल्टीप्लाई द प्लान पे आना पड़ेगा, ताकि मैं पूरे इंडिया में अपने नेटवर्क को बढ़ा सकूं। इंडिया में कहीं पर भी हो, मेरी टीम उस मीटिंग में बैठे, सिस्टम कहीं पर काम कर रहा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की मीटिंग कहीं पर हो रही है, मेरी टीम वहां पर बैठ के उसका फायदा उठाए, पूरे इंडिया से मेरा बिजनेस बढ़े। अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन भी हो जाती हैं। यदि मेरा नेटवर्क पूरे इंडिया में रहेगा तो डेफिनेटली मैं बिजनेस को बड़ा भी कर पाऊंगा और मल्टीप्लाई भी कर पाऊंगा। तो इसलिए तीसरा पॉइंट है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को बढ़ाना और नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना सीखिए। अगला पॉइंट है, मेरी टीम में प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, मेरी टीम में लीडर बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा वर्किंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, मेरी टीम में नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। अब प्रश्न आता है मेरे लिए, अपने आप को एक जिम्मेदार व स्किलफुल लीडर के रूप में स्थापित कीजिए। जैसा आप होंगे वैसा ही टीम बनेगी सर। जैसा आप होंगे, आपने अपनी टीम के लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, वैसे ही लीडर उस एनवायरमेंट में पनपने बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार के लीडर बनना चाहते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके बीच में देना चाहता हूं। कोई व्यक्ति हमारे जान पहचान का बीमार हो जाता है, वो हमसे राय लेता है कि भाई साहब तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के जाना, कौन सा डॉक्टर अच्छा रहेगा।
हम 2-4 डॉक्टरों के बारे में राय लेते हैं और उसको बोलते हैं यार वो एक्सपर्ट। हम उसको किसके पास भेजेंगे? किसी अनाड़ी या अनट्रेन डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे सर, हम भेजेंगे उसको एक्सपर्ट के पास। क्यों भेजेंगे? क्योंकि जिंदगी का सवाल है सर, जिंदगी का सवाल है। आपने अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या ऐसे ही जाते किसी ऐसे स्कूल में जिसकी रेपुटेशन खराब हो, क्या उसमें आप बच्चे को दाखिले कर देनो? 10 जगह पता करेंगे कौन सा स्कूल अच्छा है, किसका डिसिप्लिन अच्छा है, किसके रिजल्ट अच्छे हैं, किसका स्टाफ अच्छा है, कहां पर बच्चा अच्छा एक जागरूक इंसान बन सकता है, कहां पर पढ़ के वो जिंदगी में अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। 10 जगह पता करके तब बच्चों को एडमिशन कराएंगे सर। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। यहां पर भी एक व्यक्ति जब आरसीएम ज्वाइन करता है ना, उसकी भी जिंदगी का सवाल है सर। क्या उसको इस बात का राइट नहीं है पता करने के लिए कि मैं जिस टीम के साथ, जिस लीडर के साथ ज्वाइन होने जा रहा हूं, वो ट्रेंड है या अनट्रेंड है? बिल्कुल राइट है सर। अभी तो चल रहा था, आने वाले समय में जब इस प्रकार के ट्रेंड लोग इस बिजनेस में आएंगे, वो आने के बाद 4 सवाल पूछेंगे सर आपसे, बिजनेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, विजन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, स्किल्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो हमें यदि इस बिजनेस में आने वाले समय बहुत बड़ा काम करना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को एक जिम्मेदार और स्किलफुल लीडर के रूप में स्थापित करें। जितना काम अपने ऊपर करेंगे उतना बिजनेस बड़ा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में संकोच नहीं है, ये बिजनेस लोगों से नहीं चलता है, ये बिजनेस खुद से चलता है सर। एक व्यक्ति इस बिजनेस में काम कर रहा है, उसके रिजल्ट लगातार बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति कई साल से काम कर रहा है, उसके रिजल्ट नहीं बढ़ रहे हैं। प्लान वही, प्रोडक्ट वही, माहौल वही, सब कुछ। फर्क क्या पड़ा सर? क्या उसकी टीम में कोई दूसरे कंट्री के लोग आ गए, उसी एरिया के लोग उसकी टीम में? कोई अलग से स्पेशल एग्जाम लेके उसने भी ज्वाइन नहीं कराया होगा, ऐसे ही आम लोग आए हैं। फर्क क्या रहा? फर्क रहा कि वो टीम किस लीडर के द्वारा लीड की जा रही है, वो टीम किस लीडर के द्वारा मोटिवेट की जा रही है, वो टीम किस लीडर के द्वारा ट्रेन की जा रही है, उस टीम का मेंटर कैसा है, उस टीम का कोच कैसा है, उस टीम में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उस टीम में किस प्रकार का माहौल है, क्या लर्निंग का एनवायरनमेंट है, क्या हर व्यक्ति को आगे ग्रो होने के लिए उन फोकस किया जा रहा है। तो जरूरी है इस बात का कि यदि आप आने वाले समय में बहुत बड़ी टीम को लीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए है अपने आप को एक जिम्मेदार और स्किलफुल लीडर के रूप में स्थापित कीजिए। तो अपने ऊपर कुछ काम कीजिए। हर महीने किताबों को पढ़ने के लिए बुक ऑफ द मंथ आपकी टीम में प्रमोट हो। ट्रेनिंग्स, कुछ पे ट्रेनिंग भी होती है, बिल्कुल अपने ऊपर खर्चा करने की आदत डालिए सर। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा कीजिए, पीपल हैंडलिंग स्किल में इजाफा कीजिए, बिजनेस बिल्डिंग स्किल्स में इजाफा कीजिए। टीम को हैंडल करने की कैसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसमें इजाफा कीजिए। अपनी लीडरशिप क्वालिटी में, अपनी पर्सनालिटी डेवलप, जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रो करते चले जाएंगे, उतने बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं, जिसकी जितनी बड़ी छतरी, उस छतरी में उतने ज्यादा लोगों को बैठने की जगह मिल सकती है, जितने ज्यादा लोगों को उस छतरी में बैठाया जा सकता है। तो इसलिए वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को एक जिम्मेदार और एक स्किलफुल लीडर के रूप में स्थापित कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज फोकस्ड होकर और टारगेट लेके काम कीजिए। हम गोल ओरिएंटेड बिजनेस में है सर, हम रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस में है, तो हमें अपने टारगेट लेके काम करने की आदत को खुद भी और टीम में भी। टारगेट फॉर द मंथ, टारगेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर, टारगेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ये इस बिजनेस का पार्ट है सर। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो तभी बड़ा हो पाएगा जब आप फोकस्ड होकर टारगेट लेकर काम करेंगे। आपका फोकस और किसी चीज पे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन 10 जगह फोकस है उनका। जहां से आपकी आईडी शुरू होती है सर, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अलग उस कंपनी में क्या हो रहा है, उस टीम में क्या हो रहा है, वहां कुछ भी नहीं सर। इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, अपनी टीम पे फोकस कीजिए। अपना फोकस अपनी ग्रोथ पे, अपनी टीम की ग्रोथ पे, अपने स्ट्रक्चर पर, अपने स्टेशन पर, अपने पीयूसीज पर जितना ज्यादा फोकस हो जाएंगे उतना ज्यादा रिजल्ट निकाल पाएंगे। और टारगेट लेके काम करने की आदत डालिए। अपनी टीम में 1 तारीख का काउंसलिंग कीजिए, उस काउंसलिंग में लोगों को टारगेट दीजिए और उस टारगेट के लिए उस महीने का एक्शन प्लान क्या रहेगा, वर्किंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसकी डेली रिपोर्ट होनी चाहिए। मॉनिटर करते रहिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। हमारे बिजनेस में शुरुआत करते हैं बिगिनर से। आपकी टीम में कौन बिगिनर है, उसका आने वाले समय में स्टार्टर कैसे होगा। और मेरा पट डायलॉग है इस बिजनेस में, जिस लीडर को अपने वाइटल को पालना आ गया, दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस का कोर लीडर बनने से रोक नहीं सकती है।
कई बार हमारे अंदर कुछ गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो रॉयल्टी पे आ गया, इस 20,000 बिजनेस वाले का मेरे से क्या संबंध। नो, दैट इज योर डेप्थ, वो आपका आने वाले समय का डायमंड है। तो इसलिए अपनी टीम में कौन लोग किस स्टेज पर है, अपनी टीम के लीडर्स को ट्रेंड कीजिए कि वो अपनी टीम में टारगेट लेके काम करें। जो व्यक्ति बिगिनर है वो स्टार्टर कैसे बने। जैसे ही आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, आपकी एक ठीक ठाक सी इनकम आनी शुरू हो जाती है और आपका उद्देश्य इस बिजनेस में टेक्निकल आना। हम 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% रॉयल्टी के रूप में और 5% टेक्निकल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस टर्नओवर को कैसे मुझे बढ़ाया जाए ताकि टेक्निकल जैसी इनकम मेरे घर पे आई, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा मुझे मुकाम मिले, वो तभी उसका जब आप टेक्निकल पर जाएंगे। लेकिन टेक्निकल पर जाने का ये स्टेप है, फास्टली इन नीचे के 7 स्टेप को कवर कीजिए, रॉयल्टी की प्लानिंग कीजिए, दिसंबर में आपका टारगेट क्या है वो डिसाइड कीजिए, उसके लिए पूरा काम कीजिए, मार्च में आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए और टेक्निकल बोनस पे जाने के बाद आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाने की इनकम पे जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और बहुत सारे ऑफर इसमें आपके हेल्प करने वाले हैं, बहुत सारे ऑफर्स हमारे प्रोडक्ट के दिए हुए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट एक अपडेट आया है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भविष्य के लिए तैयार, न्यूट्रीचार्ज ने एक बम्पर दिसंबर 2021 ऑफर दिया है। ये आपके लिए, आपके लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी टीम में लीडरशिप क्रिएट करने के लिए बहुत काम दे सकता है। जिसमें 2500 बीवी यदि कोई व्यक्ति 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परचेज करता है, उसको 6 फरवरी को होने वाले इस 2022 का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सर्वोत्तम प्रोग्राम में एंट्री होने का मौका मिल जाएगा, जहां पर पूरा दिन सेलिब्रेशन होगा, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होगी, पूरा फुल डे प्रोग्राम है सर। उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सेल्स का, बिजनेस बिल्डिंग का, लीडरशिप क्वालिटी का बहुत सारे ट्रेनर उसमें हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा, लक्की ड्रा में एंट्री मिलेगी, 5 कूपन मिल सकते हैं, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट आपको उसमें, यदि आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑफर में आपको शामिल किया जाएगा। और उसमें यदि आप 25,000 बीवी कर लेते हैं अपने कोड पे तो स्पेशल सेलिब्रेशन आपका होगा। 2500 बीवी वालों को उसमें एंट्री मिलेगी और 25,000 करने वालों को उसमें स्पेशल सेलिब्रेशन किया जाएगा। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गुरुदेव बीसी सर रहेंगे, आदरणीय वत्स सर रहेंगे, आदरणीय मुकेश कोठारी सर रहेंगे, मिलिंद सरवटे सर रहेंगे, महावीर सांड सर रहेंगे, मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट रहूंगा, मनीषा मैम रहेंगी, अरविंद सागी सर रहेंगे और पूरे इंडिया की दिलों की धड़कन डॉक्टर कपिल कपूर जी रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं आपकी टीम के लोग एक दिन मल्टीपल लीडर्स से टिप्स लें, मल्टीपल लीडर्स की जानकारी को शेयर करें, पूरा दिन उस ट्रेनिंग माहौल में रहें, क्योंकि सर बिजनेस में मैंने सीखा है, बिजनेस केवल काम करने से नहीं चलता, आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ये आपके जीवन को और आपके बिजनेस को चलाता है। और सब कॉन्शियस माइंड में जो फाइल फीड होती है उसी से हमारा जीवन चलता है। और मैंने ये भी पढ़ा है, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग भी करता हूं, मैंने ये भी पढ़ा है कि उन फाइलों को बदला जा सकता है, अल्फा जोन में जाके उन फाइलों को डिलीट भी किया जाता है, नई फाइलों को ऐड भी किया जाता है। और यदि हम ट्रेनिंग से लगातार जुड़े रहते हैं तो हम नए सॉफ्टवेयर डेवलप करके अपने भविष्य के अच्छे भविष्य की प्लानिंग करके नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्रामिंग करने में बिल्कुल काम दे सकती है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग आपके बिजनेस के रिजल्ट को बढ़ाने में और स्पेशली दिसंबर के रिजल्ट को बढ़ाने में बहुत काम आने वाली है। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट कैसे हो जाए, ट्रेनिंग कैसे हो जाए, देयर इज नो फ्री लंच। बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं सर। जब भी जिसको कुछ मिला है उसको कुछ करके मिला है। तो यदि आप चाहते हैं इस बिजनेस के सारे अचीवमेंट आपके पास आए तो कुछ करने के लिए कुछ प्लान तो करना पड़ेगा, हाथ पार तो मारने पड़ेंगे। केवल तालाब में उतरने से तालाब में तैर नहीं सकते, हाथ पैर मारते हैं तो ही तालाब में तैरा जा सकता है। इस बिजनेस में मुझे बड़े मुकाम चाहिए तो मुझे इस बात को सीखना पड़ेगा कि मुझे कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और जिस दिन मैं करने को तैयार हो जाऊंगा उस दिन दुनिया करने को तैयार हो जाएगी, उस दिन टीम अपने आप करने को तैयार हो जाएगी। ट्रेन का इंजन यदि लगातार चलता रहे तो डिब्बा कैसा भी हो सर वो आगे चला जाता है, वो पीछे बीच में जुड़ा रहता है, वो आगे भागता है, उसकी मजबूरी बन जाती है। यू आर द इंजन ऑफ योर टीम। तो इसलिए अपने आप को आगे निकालने के लिए कुछ काम कीजिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आज की मीटिंग आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपके अंदर स्किल डेवलप करने में और आने वाले समय की इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने में बिल्कुल आपके काम आएगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज का ये मॉर्निंग का सेशन, आज इस शानदार टीम का
मुझे आना इस टीम में। मुझे नहीं पता मेरे आने से आप क्या सीखते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं, लेकिन आपकी टीम में, इस टीम में आने से मुझे जरूर मोटिवेशन मिलता है। मुझे प्राउड फील होता है कि इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम में मुझे आज मिलने का मौका मिला। और मैं विज्ञान का व्यक्ति रहा हूं। मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे मैंने काम किया है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मेरे घर में एक लाइब्रेरी है। मैं लगातार अपने आप को अपडेट करता रहता हूं। मैं इस बात को मानता हूं, पावर ऑफ एसोसिएशन। जिन लोगों की संगत में आप रहते हैं उनका इफेक्ट आप पर आता है। आप पर क्या इफेक्ट आया मेरी एसोसिएशन से, आई डोंट नो, लेकिन आपकी एसोसिएशन से मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई कि सुबह दिन निकलने से पहले भी मीटिंग करके बिजनेस को बड़ा किया जाता है। तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डी कुमार सर। थैंक यू सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग।